जितेंद्र आवाड़ साहब की वजह से जानी जाती है। पार्टी को यहाँ पर उन्होंने ही मुताबिक कराया और पार्टी को यहाँ पर मजबूत किया। उसके बाद में यहाँ से वो उम्मीदवार हुए, बहुत अच्छे वोटों से जीते। फिर जो दूसरा इलेक्शन हुआ 2014 का, तो पूरे हिंदुस्तान में मोदी लहर होने के बावजूद भी जो महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी के जो लोग जीते थे, उम्मीदवार जो जीते थे, वो 3 में जो अच्छे वोट जो कुछ है अच्छे वोटों से जीतने वाले महाराष्ट्र में ये जितेंद्र आवाड़ साहब ने किया। बुमराह ने उस वक्त भी आवाड़ साहब पर वैसी मोहब्बतें लुटाई जैसा कि उससे पहले 9 में हुआ। उसके बाद में यहाँ पर एक माहौल बना राष्ट्रवादी पार्टी में और कुछ 11 नगर सेवक यहाँ से 2012 में जो है वो 11 नगर सेवक यहाँ से चुन गए। उसके बाद में फिर जो यहाँ पर काम हुआ, रास्ते हो, नाले, गटर हो या बड़े प्रोजेक्ट जैसे स्टेडियम है, हॉस्पिटल है, स्कूल, कब्रिस्तान और गर्ल्स हॉस्टल जिसका काम चल रहा है, और वो पीछे का जो रोड है वो भी 40-50 करोड़ का मित्तल का रास्ता है और चौपाटी का काम शुरू हुआ, रेती बंदर का, सामने की पहाड़ी भी डेवलप हो रही है। यानी ये सब चीज़ों के बाद में यानी ये डेवलपमेंट का काम जो है लोगों में ये हमने ये तासुर जमाने में हम कामयाब रहे, हमने अपने काम गिनाए, काम बताए और लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि डेवलपमेंट कुछ हुआ है, अब कुछ हो रहा है। तो डेवलपमेंट की बुनियाद पर कौसा मुमरा के अंदर, कलवा के अंदर हमने वोट मांगे और लोगों ने जो है बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बड़ी तादाद में हमें वोट दिया। लोगों ने जात पात की राजनीति जो यहाँ पर कुछ लोगों ने चलाने की कोशिश की थी, हैदराबाद की पार्टी आई और वो हिंदू हम मुस्लिम और अल्लाह अकबर और ये वो इस तरह की बहुत सारी बातें की उन्होंने, मगर लोगों ने उनको नकारा है। हम कलवा में तो शिवसेना बीजेपी जैसी फिरका परस्त पार्टी से हम लोहा ले रहे थे, मगर यहाँ पर हमारे ही कुछ लोग हैदराबाद से लीडर इंपोर्ट करके उनके नाम पर यहाँ पर वोट मांग रहे थे। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे वोट लिए। ठीक है, मजहब की बुनियाद पर, फिरका परस्ती की बुनियाद पर अगर लोग बहे होते तो इतनी बड़ी तादाद में हमको वोट नहीं मिलते। हमारी 18 सीटें आई और कुछ हमारी भी उसमें गलती थी कि 2 सीटें जो है वो हमारे से निकल गई, वो एमआईएम की आई। मगर विरोध तो चाहिए ही, विरोधी पार्टी तो चाहिए कहीं भी, और कुछ तो लेती है, तो उसका श्रेय जो है, उसका क्रेडिट जो है हम कांग्रेस को देना चाहेंगे कि उन्होंने 3 सीटें निकाली। इतना सारा इन्होंने मुसलमान हिंदू मुस्लिम करके भी ये लोग कामयाब नहीं हो सके और सिर्फ 2 ही सीट निकाल सके। हमने 18 निकाली और कांग्रेस ने 3 सीट। हमने वहाँ पर भी सेकुलरिज्म का झंडा गाड़े दिया। जिन देहातों में कभी भी राष्ट्रवादी 2 सीट निकाली, ठीक है, वो टेक्निकल बात है, मगर सभी जानते हैं कि वो कांग्रेस की है। यहाँ पर जो है कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस या कांग्रेस का ये कम से कम ये 15 सालों के अंदर
उसका कभी झंडा भी नहीं लगा सेकुलर पार्टी का, ऐसी जगह पर भी हमने 2 सीटें निकाली। जितने वोट हम लोग कौसा मुमरा में लिए डेवलपमेंट के नाम पर, उतने ही वोट हमने कलवा के अंदर भी लिए। 44,000 वोट हमने वहाँ पर दिए। अब सिर्फ डेवलपमेंट। आपने विकास के नाम पे ये मतदान हासिल किया, बराबर है? तो फिर ये आपका जो 33 नंबर का जो पैनल था, जो हालांकि जो जमीन सुरमे, बराबर, आदिल डोंगरे, आरिफ डोंगरे जो एक MIM में बहुत अपना वजूद रखते हैं, वजूद रखने के बाद इनको ये वजूद रखते थे जमीन सुरमे और आरिफ डोंगरे का नहीं, हाँ जमीन सुरमे। तो वो अपना जब रहने के बाद, जब उनको राष्ट्रपति से टिकट मिलने के बाद वो हारे कैसा? ऐसा है कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई थी। कुछ जिम्मेदारी राजू अंसारी के जिम्मे पे थी, तो उन्होंने जो है अपना काम ऐसा किए कि 1 मत मुझे 3 मत बदल। उनकी जो गैर जिम्मेदाराना हरकत जो पार्टी के साथ हुई, उसकी वजह से आज हमारी वो 2 सीटें थी। आपका इल्जाम आप साबित कर सकते? साबित करने की बात क्या है, बताओ मुझे। इन लोगों आपकी को, पार्टी के ही सुनो ना, कार्यकर्ता। चारों को जो है एक ही लेवल में वोट मिले, चारों के वोट एक जैसे हैं। और राजू अंसारी के वोट अगर आप देखेंगे तो इनसे 2000 वोट वो आगे। तो इसका साफ सुथरा मतलब जवाब आपके पास है। इसके लिए हमको कोई आपको नहीं, शहर भर में चर्चा है कि बाबा NCP के राजू अंसारी ने बोला कि उधर 1 मेरे को दो, 3 MIM को दो। तो इसके बारे में आपका स्पष्टीकरण क्या है? तो बोले ना हमने कि उन्होंने जो गद्दारी की, हाँ। इसकी वजह से हमको आज भुगतना पड़ा, हमारी 2 सीटें चली गई। नहीं, आपकी पार्टी ने क्या कार्रवाई की? पार्टी अब क्या कार्रवाई करेगी ये तो ऊपर वो के ऊपर ही जो वो लोग ही तय करेंगे। वो तय करेंगे। आप लोगों की राय नहीं चलेगी? नहीं, हमारी राय चलेगी। हमने तो उनके पास अभी इस मुद्दे को उनके सामने रखे, अब देखो वो क्या डिसीजन लेते। नहीं, जिस तरह से आपने इल्ज़ाम लगाया तो जाहिर सी बात है फिर आपको कार्रवाई भी करवानी पड़ेगी। कार्रवाई करेंगे ना। अभी हमारे आमदार जो है जितेंद्र आवाड़ साहब जो है पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने और हमारे अध्यक्ष जो है आनंद राजके साहब, उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है कि गद्दार को माफी नहीं देगी। उस लिहाज से उनको जो भी सजा देनी है वो तय अभी करेंगे। तक जो हमारे सामने बात नहीं हो, वो जो भी तय करेंगे ऊपर के लेवल पर जो भी पार्टी डिसीजन तय करेंगे। हाँ, पार्टी डिसीजन वो लोग ले लेंगे ना जो। अच्छा, सिर्फ राजू अंसारी पे होगी कार्रवाई? आप क्या चाह रहे हैं, किस पे कार्रवाई हो? नहीं, आपने राजू अंसारी ने किसके लिए काम किया? वो तो उम्मीदवार नहीं थे ना। नहीं, वो उम्मीदवार नहीं थे। हमेशा जो है उन्हीं का नाम चलता है और उनके घर से कोई एक उम्मीदवार रहता है। जैसे उनकी भाभी है साजिया अंसारी, इनको कभी किसी ने देखा नहीं, लेकिन उनका काम जो है राजू अंसारी ही करते हैं हमेशा। अच्छा। उस वार्ड में कोई किसी से भी आप पूछेंगे कि यहाँ का नगर सेवक कौन है, तो आपको जवाब यही मिलेगा कि राजू अंसारी को कोई नहीं जानता, राजू अंसारी को ही हर कोई पहचानता है, क्योंकि वो उनके वालिद के ज़माने से मतलब हो रहा पॉलिटिक्स। हाँ, ये वैसे ही हुआ ना कि सवार को मारने की बजाय घोड़े को मार दिया जाए। नहीं, आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं, किसके लिए काम किया उन्होंने? अपनी जात के लिए थोड़ी किया। तो आप लोगों को स्पष्ट करना पड़ेगा ना किसके लिए किया है और किस तरह की कार्रवाइयाँ होने वाली है। वो अभी हमारे सामने कोई बात नहीं है। अच्छा, मगर कार्रवाई अभी सिराज भाई, पूरे मुमरा शहर में चर्चा है कि आवाड़ साहब ने विकास किया। मुमरा बाजार का बोलो, जीवन बाग का बोलो, या उधर शैलेश नगर का बोलो, ये बोलो, वहाँ पे जो उम्मीदवार देने चाहिए थे वो सही नहीं दिए गए। इसी वजह से ये 26 नंबर पैनल में वहाँ उम्मीदवार स्ट्रांग देना चाहिए था, तो वो स्ट्रांग उम्मीदवार नहीं देने से वो 4 सीट भी तुम्हारे हाथ से चली गई। नहीं तो आज 34 के बदले और एक पुरस्कृत पकड़कर 35 और एक 4, आज तुम 40 के करीब जाते थे ना। फिलहाल राष्ट्रवादी के पास में 35 सीटें हैं, एक पुरस्कृत है और 34 हाँ। सीटें हैं। तो ये लोगों में चर्चा है, इसके बारे में क्या राय है? अभी इस बारे में जो है हम लोग को कुछ
बात, इसके ऊपर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते कि वो निर्णय प्रक्रिया में हमारा कोई भी रोल नहीं था। अच्छा, ये सृष्टि ने जो मुनासिब समझा वो किए, और फिर सृष्टि का मामला ऐसा है कि वो जो निर्णय लेते हैं उसके बाद में उसका नतीजा भुगतने के लिए हमेशा तैयार है। तो कभी नहीं पीछे नहीं, नहीं जब हटेंगे। मतदान होने के बाद ना भाई, जी। जब रिजल्ट लगने के बाद हमने उधर सर्वे किया कि भाई इधर तो आवाज साहब ने पानी का लाइन लाया, इधर कांक्रीटीकरण करा, यूपीडब्ल्यूडी के काम करा, तो आपने क्यों नहीं राष्ट्रवादी को जीत के दिया? बोले साजिद भाई कि हमारे को राष्ट्रवादी के स्ट्रांग उम्मीदवार ही नहीं दिखे इधर। हो सकता है इस तरह का कोई मामला हो, मगर सृष्टि का जो भी निर्णय है, हमारे पास जो सर्वे आया वो सृष्टि सर्वे का- आया। बिल्कुल आप अपनी जगह पे आप सही कह रहे हैं, मगर हमारे यहाँ जो सिस्टम वो जो आप भी जानते हैं, जो ट्रेनिंग मिलते हैं ऑफिस, वो ये है कि जो डिसीजन लिया गया उसके अंदर कोई फिर हम लोग को किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं, नहीं कर देखो सकते। आशीन भाभी का वार्ड आधा उन्होंने जो काम किया था आधा अलमास में गया, आधा इधर 32 में आया। 32 में आने के बाद भी हमने उनको अपनाया, जी, जो इस तरह। वोटिंग में हाँ, और फरजाना शेख वो नवी थी, लेकिन जो हमारा क्रेट जो माहौल राष्ट्रवादी का बना था हमने वो बराबर करके दिया ना। लेकिन जहाँ पे आवार साहब का गढ़ था काम करने का, एकदम टैलेंट गढ़ था, वहाँ पे फेल कैसा हो गया? करेंगे इसका विश्लेषण, सृष्टि करेगी। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? मेरा भी यही आज सवाल के है। सब्जेक्ट क्या है? प्रेस इसके कॉन्फ्रेंस सब्जेक्ट का समझ सब्जेक्ट ये तो ऐसा लग रहा है आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रवादी वालों के साथ में पत्रकार कर रहे हैं। नहीं, असल सब्जेक्ट ये है कि कुछ ऐसी बातें सामने आई हमारे जी कि मुमरा को नजरअंदाज किया जा रहा है। हाँ, ये मुद्दे पे मुमरा को नजरअंदाज किया बिल्कुल, जा रहा है। बेशक बेशक। मुमरा यानी सिराज डोंगरे, अश्विन राउत, जफर जफर नोमानी साहब, 18 उम्मीदवार 18 उम्मीदवार, 18 नगर सेवक जो है उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। ऐसा एक पिक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मैं समझता हूँ कि अभी उसको और वक्त है, 7-8 रोज और बाकी है। मगर हम सभी का, हम सबों का, राष्ट्रवादी के जितने भी यहाँ से नगर सेवक है, हम सबों का यही कहना है, आप लोगों से भी और तमाम मुमरा कोसा वासियों से भी, कि हाई कमांड सृष्टि जो भी निर्णय लेगी वो हम कबूल करने वाले हैं। इसकी वजह जो है हमको ओहदे नहीं बल्कि कौसा मुमरा का डेवलपमेंट चाहिए। हम ओहदा लेकर आएंगे इस तरह का कोई वादा अवाम से नहीं किया था, पब्लिक से नहीं किया था। हमने कहा था कि हम डेवलपमेंट लाएंगे, और वो जितेंद्र रावत साहब की ताउन से, उनकी मदद से। और अब तो जानते हैं कि जितेंद्र रावत साहब की तड़प जो है कौसा मुमरा के लिए बहुत ज़्यादा है। डेवलपमेंट के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये गुमराह कौन कर रहे हैं? गुमराह कौन कर रहे हैं? साजिद भाई, एक मिनट, नजरअंदाज कौन कर रहा है नटरा नगर से? नजरअंदाज कोई भी नहीं कर रहा। आपने कहा कि उन लोगों को ऐसा, कुछ लोगों को ऐसा लग दिशा रहा भूल की है, जा रही ऐसी है। अफवाहें ऐसे जो भी अफवाह। दिशा भूल है जो कुछ है, मैं ऐसा नहीं कहता उस हूं। बात को झुठलाने के लिए पत्रकार नहीं, परिषद कुछ में कुछ लोगों का ऐसा कहना है जो मेरे कांटेक्ट में भी है कि आप लोगों में से कौन, आप लोगों में से 18 लोग हैं, इसमें से कौन मुमरा का होना चाहिए। तो मैं एक बात साफ कर देना चाहूँगा आपके सामने कि मुमरा को इससे पहले भी बड़े बड़े ओहदे मिल चुके हैं। आपका इशारा विरोधी पक्ष आप नेता है। विरोधी पक्ष नेता भी थे, हम महापौर भी थे। पद आने से जरूरी नहीं कि डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट के लिए आपकी इच्छा शक्ति की जरूरत है, आप में आत्मविश्वास की जरूरत है। ओहदा लेकर ही डेवलपमेंट किया जा सकता है, ऐसा नहीं जरूरी है। नगर सेवक होना इनफ। सिराज भाई, आज तो आप है ना सत्संग की तरह बातें कर रहे हैं। आपको याद होना चाहिए जितेंद्र रावत साहब ने स्टेज से कहा था कि अगर सत्ता आ गई टीएमसी में तो महापौर मुमरा से होगा। यदि नहीं है, मेरा प्रश्न है, यदि नहीं है तो क्या विरोधी पक्ष नेता मुमरा का होगा क्या? नहीं, इस सिलसिले में तो कुछ बोल नहीं सकते। जब आप कुछ बोल नहीं पाएंगे तो फिर हमने वो सोचा ही नहीं था जी। हम तो जीत
की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए आपके लिए पद कुछ नहीं है, मुमरा की एक प्रतिष्ठा की बात है, इसलिए तो प्रश्न मुमरा हो को रहा है। प्रतिष्ठा बहुत बार मिल चुकी है, हाँ इससे मुमरा का कोई विकास हुआ नहीं, अच्छा इससे मुमरा का कोई विकास नहीं। साहब आप भी स्टैंडिंग में रह चुके हैं, मैं 2 बार था। तो फिर वो प्रतिष्ठा होती है, नहीं ठीक है, फिर नहीं लेना चाहिए था उस वक्त या प्रतिष्ठा का फायदा, आप भी मेरे थे ना। पद का फायदा अगर मेरे बस्ती को नहीं होता, मेरे इलाके को नहीं होता। अच्छा सिराज भाई, इसका तजुर्बा कई बार हो चुका है। अमीन भाई जैसे अभी सीनियर पत्रकार बैठे हैं, ये देख चुके हैं, इसका तजुर्बा हो चुका है। इससे कुछ नहीं, मुझे पद मिला फिर मैं बढ़ा। नहीं सिराज भाई, वो- सिराज भाई सिराज भाई, एक बात ये समझ में आ रही है कि अफवाहों से परेशान होकर राष्ट्रवादी को आज अपना क्लेरिफिकेशन देना पड़ रहा है कि हमारे आला कमान कुछ भी कर लेंगे, हम करेंगे वही जो आला कमान बोल रहे हैं, पद मिले ना मिले हम उसमें खुश रहेंगे। लेकिन मुमरा की प्रतिष्ठा की बात में आप कुछ नहीं बोल रहे। प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, हमने जो है जितने और साहब ने कहा था पब्लिक के पास महापौर अच्छा, हमने डेवलपमेंट की बात सिराज भाई, अभी समझो ये अपने कितने 34 है, 35 बरोबर, 35 रहने के बाद विरोधी पक्ष नेता अपने पार्टी का ही होगा, जी बरोबर। राष्ट्रवादी साजिद भाई एक मिनट नहीं, आप राष्ट्रवादी में आप उधर सामने आ जाओ। नहीं अरे हम लोग को बड़ा अरे दे लो। बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, जरा सुनो तो सही यार, बोलो। मैं बात क्या बोल रहा हूँ। बोलो। मेरे बोलने का मकसद ये है कि अपने को कुछ तो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 18 में 18 नगर सेवकों में जो बंटवारा होता है हर एक पद का, उसमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या सिर्फ विकास मिलेगा? नहीं, सबको मिलेगा। सुनिए। विरोधी पक्ष नेता जो रहता है, हाँ। उसमें जो विरोधी पक्ष नेता बिठाएंगे उसमें काबिलियत होनी चाहिए ना। हाँ। विरोध करना, महासभा में बैठ के खाली बैठ के इधर उधर देखना, ये कोई बात नहीं है। हाँ। महासभा में बैठ के हम लोगों को महापौर और जो सभागृह नेता रहेगा और फिर जितने भी मुद्दे उठेंगे ठहराव जितने, तो उसमें से हमको लड़ झगड़ के अपने मुमरा के लिए बजट लाना है, कलवा के लिए बजट लाना है। और थाना में बहुत सारी अपने जो भी है जिनकी सीटें अपनी आई नहीं आई, लेकिन वहाँ के जो नहीं, लोग- स्टैंडिंग में अपने को स्थान मिलेगा कि नहीं स्टैंडिंग में मिलेगा, मिलेगा शिक्षण ना। में मिलेगा कि नहीं शिक्षण में भी मिलेगा, मिलेगा। परिवहन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जितेंद्र अवार साहब ने दरगाह रोड की सभा में कहा आश्रीन राउत लड़ाका है, क्या वो विरोधी पक्ष नेता नहीं बन सकती? देखिए, विरोधी पक्ष नेता जो है वहाँ पे हर तरीके से हमको लड़ाई लड़नी पड़ती है। सिर्फ जज्बात में आके कोई पद मांगना ये कोई अक्लमंदी नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा। अगर उनको लगता है कि हम इस काबिल है तो वो हमको पोस्ट देंगे। अगर उन्हें लगता है कि हमारे से ज्यादा जैसा काबिल, अभी जैसे नजीब मुल्ला है, ये एक अलग मतलब अपनी ये रखते हैं। फिर जगदाले साहब है, हमारे जो पार्टी में जो है उस पद के लायक और लोग भी तो है जो उसके काबिल है। तो ऐसे लोग हमको चाहिए कि जो हमारे लिए लड़े, वहाँ से हमको बजट मिले और हमारे जो मुद्दे जो ठहराव है वो पास होना चाहिए। सिर्फ जाके कुर्सी लेके मैं अगर अपना नाम बड़ा करूँ तो उसमें कोई अक्लमंदी नहीं। सही बात है, आपने ये साबित कर दिया कि मुमरा में वो काबिलियत नहीं है कि नेतृत्व कर मैंने क्या सके। बोली, मुमरा में काबिलियत नहीं है, जैसा नजीब मुल्ला जैसा एक शख्स है। मैं गलत बोल आप बताओ ना। नहीं, आप गलत नहीं बोल रहे हो, मुमरा में काबिलियत है लेकिन- सब हाई कमान के हाथ में होता है। हाई कमान जो है जैसा कैसा है? अरे अभी लड़ाई चालू नहीं, है। सीरियस। जी 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 आप बताइए, आप बताइए। नहीं आप ही लोगों को सुनेंगे हम लोग। मैं असल में वो ये कहना चाह रही है जी। कि हमसे सीनियर लोग मौजूद हैं जिनको विरोधी पक्ष में रहकर विरोधी बेंच पे बैठकर सत्ताधारियों से कैसे लड़ा जाता है या हमारा हक उनसे कैसे लिया जा सकता है, तो वो हमसे बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं। यानी कैसा है कि एक सियासी आदमी जो है वो कभी भी खुद को निचला बताता नहीं, मगर हम जो है हकीकत की दुनिया में रहना चाहते हैं। क्यों? इसकी वजह ये है कि हम हमेशा के पिछड़े हुए लोग हैं, हमारा इलाका। अच्छा तो उसको डेवलपमेंट चाहिए, उसको डेवलपमेंट की सख्त जरूरत है। तो इसलिए जो है हम 2 कदम पीछे लेने के लिए तैयार हैं। अरे लेकिन आपको पद मिलेगा सर तो अच्छा डेवलपमेंट होगा। सबसे अहम बात कि हमने ये तय किया है और आपने देखा भी होगा कि पक्ष सृष्टि के आगे हम लोग नहीं गए।
और जाना भी नहीं चाहते। आपने इसका नतीजा देख लिया, ये 5 साल में जो है 7 साल में इसका नतीजा देख लिया कि कौसा मुमरा में बड़ी तेजी से डेवलपमेंट के काम है, बहुत तेजी से। उसकी वजह ये है, हम चुप रहेंगे, हम कंडीशन हमको होदा नहीं देंगे, ठीक है, और हमारी कंडीशन देंगे, और सिर्फ कौसा मुमरा सिर्फ यार कलवा कौसा मुमरा कोई चीज दे रहे हैं हमको, इसमें उनकी भी कंडीशन हो सकती है, दूसरे लोग आप पूछे बोलो। नहीं भाई सही। तो पद, बड़े पद लेने से बड़ा होगा आपको कौसा मुमरा को मिलेगा, ठीक है, मगर पद जो है डेवलपमेंट की कोई गारंटी नहीं। यहाँ पे महापौर का भी पद आ चुका है, दूसरे स्टैंडिंग चेयरमैन भी बन चुके हैं लोग, उसके बावजूद लोगों ने क्या किया? आप लोग क्यों नहीं बनना चाहते? हम लोग- ये सवाल ये होता है कि देखो, हम आप ये क्यों? नहीं बोले कि हम नहीं बनना चाहते, हमने क्या बोले, हम नहीं बनना चाहते, ऐसा हमने किधर कहा नहीं है। हमने क्या अभी कहा तय हुआ कि नहीं। हमारे जो वरिष्ठ है तय हुआ नहीं। उनके नजर में जो हमारे से ज्यादा अगर कोई काबिल है तो उसको वो देंगे, और हमको भी ऐसा नहीं है कि कोई पद उसके बाद बाकी नहीं रहता है। अच्छा। विधिवत नेता के बाद भी तो और बहुत सारे पद है। अच्छा अच्छा। नहीं, ये आप लोग की ख्वाहिश जो है, ठीक है, आप चाहते हैं कि हममें से ही आपके गांव वाला ही कोई बड़ी बात है, मुझे मेरे लिए तो अच्छी बात है। वो गर्व की नहीं, बात ये- है। हाँ, ये जो है ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हममें से कुछ लोग जो है हमको प्रमोट करना चाहते हैं, मगर बिल्कुल पार्टी के अंदर के मामला जो है उसके अंदर तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की राय रहती है, तो सभी लोगों को साथ में लेकर चलना, ये पक्ष के जो वरिष्ठ नेता है ये इनकी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं सही बात, वो उनका सबसे काम है। वरिष्ठ के ही हाथ में होता है सर। थैंक यू। मुझे बस ये मकसद था। और कुछ संदेश कुछ देना चाहेंगे? नहीं, संदेश यही है कि लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा क्या अफवाहों पर ध्यान न देवें हम? मैं हाँ एक ये कहना चाहूँगा कि अवधेय तो कौसा मुमरा में आए, हाँ। वो खुद गवाह है हम्म, कि डेवलपमेंट के नाम पे 0। तो हमने जो है आपके डेवलपमेंट की बात की थी, कौसा मुमरा को डेवलप करने की बात की थी। हमने ये कहीं भी नहीं कहा था कि हम कोई विरोधी पक्ष नेता बनेगा और कोई महापौर बन के आएगा, कोई क्या, इस तरह की तो बात हमने नहीं की। तो लोग जो है अगर कोई कहता भी है तो उसकी तरफ ध्यान न देते हुए डेवलपमेंट के लिए हमसे मुतालबा करें, वो ज़्यादा बेहतर हमारे लिए भी और उनके लिए। थैंक यू वेरी मच। शुरू में आप लोगों ने कहा कि राजू अंसारी ने प्रचार जो किया, एक अपने लिए और 3 विरोध में उन्होंने प्रचार किया, तो उसके ऊपर कुछ पार्टी यानी संगठन कुछ एक्शन लेने वाला है या आप लोगों ने कुछ मांग की है? नहीं, संगठन के नजरों में सारी बातें हैं, संगठन के लोग उस वक्त भी जो वो बात साबित हो चुकी है। नहीं, वो सुनिए, उस संगठन के लोग आए वहाँ पर 4-4, 5-5 लोग आए, उन्होंने सब बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है, बहुत सारे